Hi Vivek, I'm sorry I couldn't come to this place. I was busy. And well, you know the story of how I kind of decided to cast you for a company, and on instinctive level, I thought you were right, and you just, I think, did better than what expected, and you contributed better in company. And I just wish that you would continue doing the same, and that's it. Take care, bye. Just like Ramu ji. Just like Ramoji, your mentor. अच्छा एक बात बताओ, he was saying something about क्या कुछ the way you got the role. थोड़ा ऐसा था कि रामू जी को लग रहा था कि जब मैं इस तरह गया तो रामू जी को लगा कि टू सॉफ्ट, नहीं कर पाओगे, रोल नहीं कर पाओगे, ये जो किरदार निभाना है इसे बहुत रॉ चाहिए, रगड चाहिए। तो वो जा रहे थे बाहर, तो मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। तो मैंने एक तो दाढ़ी बढ़ाई, दाढ़ी बढ़ाकर देन आई वेंट टू द स्लम्स। वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा, समझा और एक कैरेक्टर को तैयार किया, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी उसके लिए। एंड व्हेन आई न्यू व्हाट चंदू वाज, रामू जी हैड कम बैक, तो मैं उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि मिलने आ रहा हूँ। तो जब मैं मिलने जा रहा था मुझे लग रहा था कि ये मेक और ब्रेक है, मुझे कैसे भी अब इनको कन्विंस करना है कि कन्विंस करना है कि आई एम द गाय हु हैज़ टू प्ले। तो आई ड्रेस्ड अप लाइक चंदू, स्मोकिंग द बीड़ी, एंड आई वॉकड इनटू हिज ऑफिस एंड द रिसेप्शनिस्ट सॉ मी। और उसने कहा कि क्या भाई साहब क्या चाहते हैं आप? भाई साहब बोला ये देख के उसने लगा कि पता नहीं कोई चंदा मांगने आया है या पता नहीं कौन है। तो फिर जब ऊपर से रामू जी का फोन आया कि भेज दो ऊपर, तो ही वाज मोर सरप्राइज्ड देन एनीबॉडी एल्स। देन आई वेंट अपस्टेयर्स। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, मुझे उनकी आवाज़ अंदर आ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार कि अब बस हो जाए। I pushed the door open without knocking or anything. I just pushed the door open. I went in, grabbed the chair, sat on the chair, put my feet up in the air, and continued smoking my beedi. I was just looking at him. I had a bundle of photographs in my hand which I had shot. उनको मैंने इस तरह से एक टेबल पे रखा और स्मोक करता गया। बाजू में जो फिल्म का एडिटर है चंदन अरोड़ा, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बैठा हुआ था और उसकी डिस्कशन अभी रामू जी के साथ यही चल रही थी कि ये लड़का बहुत सॉफ्ट है, नहीं कर पाएगा। और मुझे देख रहा था, वो पहचान में नहीं आ रहा था। मैं आई लुक्ड एट हिम एंड सेड क्या बस ठीक है, बीड़ी पिएगा? तो वहाँ पे वो चंदन कंफ्यूज हो गया। फिर रामू जी ने मुझे स्माइल किया और बोला कि डायलॉग तो बोल भाई, क्या बोला? वेट आउटसाइड। बस वही, रामू जी सॉ मी, स्माइल्ड एंड सेड वेट आउटसाइड। बाहर गया मैं, तो टिपिकल राम गोपाल वर्मा के जो सस्पेंस स्टाइल है, बाहर वेट कर रहा था मैं, अंदर कुछ बातें हो रही थी। 2 मिनट बाद रामू जी बाहर आए, फॉलो मी। पीछे चला गया मैं उनके, सोच रहा था कि क्या करूं, बीड़ी फेंकूं कि हाथ में रखूं, कैरेक्टर में रहूं कि कट करूं, बहुत हो गया। आई वेंट आउटसाइड द मेन डोर, गॉट इनटू द कार, सिट इन द कार, गाड़ी में बैठ गया। बोले पता नहीं क्या हो रहा है, अशोक घर ले चलो। गाड़ी स्टार्ट हुई, ही लुक्ड एट मी, इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स। रामू स्टाइल। हाँ बिल्कुल यही। That was brilliant. ऐसे होते हैं। Then I started to breathe again. I was like, okay. That's a great one.